हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप नासिक जा रहे हैं और नासिक में आप सोच रहे हैं कि क्या करें, कहाँ घूमें, तो मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जहाँ पर आप जाकर पूरा दिन अपना स्पेंड कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको वहाँ पर जाकर मज़ा भी बहुत आएगा क्योंकि बहुत नई नई जगह चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वो बहुत ही अच्छा स्पॉट है जहाँ पर आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नासिक में सुला वाइनयार्ड की। तो सुला वाइनयार्ड के लिए हम लोग सुबह सुबह निकले थे। सबसे पहले हमने रास्ते में ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद ये देखिए जो एंट्री है वो इतनी फिल्मी है। बिल्कुल नीला आसमान, लहराते हुए ये पेड़। दिन का वक्त था, गर्मी भी थी, लेकिन उसके बावजूद अच्छा लग रहा था क्योंकि नासिक में बहुत ज़्यादा भी उस दिन गर्मी नहीं थी। टेम्परेचर वाज ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया था कि हम उसी दिन घूमने जाएंगे। और ये एंट्री देखिए कितनी सिनेमैटिक सी एंट्री है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये पूरा पैसेज। और इस पैसेज से आप एंटर करते हैं सुला वाइनयार्ड के अंदर। यहाँ पर ये देखिए, ये एक फोटोग्राफी का स्पॉट है जहाँ पर आप फोटोज़ खिंचवा सकते हैं और बड़ा बड़ा सुला लिखा है। और ये है सुला वाइनयार्ड का लोगो, वो सन जिसमें आसपास रेज हैं। और ये है वो फार्म्स जहाँ पर सुला वाइनयार्ड के लिए जो ग्रेप्स हैं उनको उगाया जाता है, या फिर जिस भी रिक्वायरमेंट होती है वाइन को बनाने के लिए उसकी फार्मिंग यहाँ पर की जाती है। तो ये देखिए, इसका एक शॉट मैंने लेने की बहुत कोशिश की, अच्छा शॉट आया था। और ये सुला वाइनयार्ड में जो बड़ी बड़ी बॉटल्स लगी हुई है, यानी कि जिस बॉटल्स में वाइन बिकती है वो वहाँ पर बनाई गई थी। और ये पूरे पैसेज से हम लोग निकल रहे थे आगे। और यहाँ पर देखिए एक ऐसी जगह जहाँ पर लगभग 5 से 6 तरह की ये बॉटल्स थी, यानी कि सुला वाइनयार्ड में जो अलग अलग वाइन्स बिकती हैं उनके अलग अलग वेरिएंट को एक बड़ी बड़ी बॉटल्स में एक डमी के रूप में दिखाया गया था। और एक अच्छा स्पॉट भी था जहाँ पर लोग फोटोग्राफी कर रहे थे। और ये है उनका रेस्टोरेंट, यानी कि जहाँ पर बैठकर आप एंजॉय कर सकते हैं। व्यू का एंजॉय तो कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ उनकी वाइन्स को भी आप टेस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए जो उनकी बॉटल्स हैं, बॉटल से कितना प्यारा ये शोपीस बनाया गया है, जिसको 360 डिग्री कवर करने की मैंने कोशिश की और लगभग मैं कामयाब रही। यहाँ पर देखिए एक रेस्टोरेंट भी है, ये कोपन रेस्टोरेंट है। हालांकि ये शाम के वक्त खुलता है, लाइटिंग यहाँ पर अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि हमने दिन में विजिट किया था उस वक्त ये बंद था। लेकिन हमने इसको कैप्चर किया ताकि एटलीस्ट हम देख पाएँ कि कैसा ये रेस्टोरेंट है। काफ़ी अच्छा ये रेस्टोरेंट बना हुआ था, काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। और ये वही फार्म है जिस फार्म के बारे में मैंने आपको बताया कि जहाँ पर फार्मिंग होती है उन ग्रेप्स की, जिससे कि वाइन बनती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ये सुला वाइनयार्ड एक्चुअली में बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों ने अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्पॉट्स पर, ये देखिए मैंने फोटोग्राफी अपनी फ़ोटो भी खिंचवाई है। और ये एक वॉल ऑफ मेमोरीज बना हुआ है, यानी कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उनकी फ़ोटोज़ को यहाँ पर लगाया गया है ताकि एक मेमोरी बनी रहे। फिर जब आप और आगे बढ़ते हैं तो ये एक बॉटल शॉप थी। तो बॉटल शॉप में दरअसल अलग अलग जो सुला वाइनयार्ड की वाइन बॉटल्स हैं वो मिलती हैं। आप वहाँ पर वाइन की शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा शॉपिंग के लिए और भी जगह है, यानी कि यहाँ पर आप ग्लासेस, बॉटल्स, मग्स या जिस भी तरह की कोस्टर्स, ये सब चीज़ें आप वहाँ पर ख़रीद सकते हैं। अलग अलग तरह की यहाँ पर आपको वैरायटीज़ मिल जाएंगी। और ये मैंने एक टॉप शॉट लिया था जो रेस्टोरेंट है फर्स्ट फ्लोर पर, उससे मैंने ये पूरे सुला वाइनयार्ड का टॉप शॉट लेने की कोशिश की है। एक बहुत अच्छा व्यू था। हालांकि कहते हैं कि जब बारिश होती है उन दिनों में और अच्छा व्यू आता है, ग्रीनरी और ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन हम लोग क्योंकि जिस दिन गए थे उस दिन धूप थी। और ये हमने वाइन ट्राई भी वहाँ पर की। ये उनकी रोज़ वाइन है, कहा जाता था कि उनकी बेस्ट वाइन है। तो हमने थोड़ी बहुत ट्राई भी की, देखा कि कैसी ये वाइन है, और काफ़ी अच्छी भी मुझे ये लगी। इसके अलावा हमने उनकी ये ग्रेप वाइन ट्राई की। कहा जाता है कि वाइन जितनी पुरानी होती जाती है वो उतनी अच्छी होती है। तो हमें उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप इस वाइन को भी ट्राई करें। हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पिया, हमने सिर्फ वाइन की टेस्टिंग की ताकि एटलीस्ट जिस जगह पर आप गए हैं आपको पता चल पाए कि हाँ, वहाँ पर जो चीज़ मिल रही है वो किस तरह की है। तो हमने ये वाइन ग्लासेस में, जो वहाँ पर जो वेटर थे वो वाइन को पोर कर रहे थे और हमने उन वाइन को टेस्ट किया। सो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप नासिक जा रहे हैं तो आप एक दिन ज़रूर सुला वाइनयार्ड जाएं और पूरा का पूरा एक दिन निकाल कर जाएं, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में जाएंगे तो आप पूरा घूम भी नहीं पाएंगे, आपको वर्दी भी नहीं लगेगा। दरअसल वहाँ पर इस तरीके से टूर कराया जाता है, आपको दिखाया जाता है कि वाइन कैसे, कहाँ बनती है, कि कैसे बनती है ये तो नहीं बताया, लेकिन कहाँ स्टोर किया जाता है वो ज़रूर हमें ये डार्क रूम्स दिखाए गए जिसमें बड़े बड़े बैरल्स में वाइन को स्टोर किया जाता है। जहाँ पर देखिए आप मुझे देख रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि अंधेरे में कहाँ
कहाँ ये वाइन को स्टोर किया हुआ है। हालाँकि आपको सिर्फ बैरल्स दिखाई देंगे, इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। कुछ लोग अलग-अलग तरीके के टूर्स लेते हैं वहाँ पर, कुछ लोग वाइन मेकिंग देखते हैं, कुछ लोग वाइन स्टोरेज देखते हैं। हमने सिर्फ वाइन स्टोरेज देखा था, इसके अलावा अलग-अलग हिस्से में हमने जाकर भी टूर किया और ये भी उनका एक फ़ोटोग्राफ़ी का स्पॉट था। तो ऐसे ही अलग-अलग जगह पर बहुत खूबसूरत स्पॉट्स बनाए गए हैं और सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात इस जगह की है वो है वहाँ की ग्रीनरी। इतनी प्यारी ग्रीनरी है। नासिक का मौसम भी यूजुअली अच्छा ही रहता है। जब बहुत पीक गर्मी है आप तब अवॉइड कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि जब मौसम अच्छा हो आप तभी जाएँ। और ये देखिए मैंने एक अच्छा-सा वॉक वहाँ पर दिया ताकि एक अच्छी रील उस स्पॉट से बन पाए और ये पूरा वो जगह जहाँ पर बड़े-बड़े डमीज़ लगाई गई हैं। तो ये हमारा अच्छा दिन रहा जो हमने सुलह वाइनयार्ड में बिताया, क्योंकि नासिक हम लगभग 5-6 दिन के लिए गए थे, तो उसमें 1 दिन ये ज़रूर हमने फ़िक्स किया था कि हम सुलह वाइनयार्ड ज़रूर जाएँगे। हिस्टोरिक साइट है, इसे एस्टैब्लिश 1999 में किया गया था और उसके बाद से ही एक अच्छा स्पॉट वहाँ के लोगों के लिए बन गया है। तो ये था सुलह वाइनयार्ड का पूरा टूर मैंने आपको कराया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब